कार्य प्रभु यीशु। तो अगुवाई करना पिता कि हम लोग मजबूती के साथ आपकी खरी शिक्षा और आपकी उपदेश को सीख सके और जान सके। पिता तेरी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग थेसलोनियों की किताब में है, पहला थेसलोनियों की किताब में। थेसलोनियों का किताब 51 में लिखी गई थी ईस्वी में, और पौलुस द्वारा लिखा गया था। और इसका मूल विषय यीशु मसीह फिर आ रहा है। यीशु मसीह फिर आएगा। 3 प्रकार की मैं समझाया था। ठीक है, हम पहली भाग में अभी चलेंगे। कौन सा पहली भाग था? पहला अध्याय 1 वचन से लेकर कितना तक? 2 से 10 तक। क्या था ये विषय? शॉर्ट में दिया था, पर इसमें थोड़ा सा ये होगा। मसीह फिर आ रहा है। मसीह फिर आ रहा है। देश आने वाली प्रकोप से बचाने के लिए। आने वाले से ठीक है। ओके, आज हम इस विषय में बात करेंगे। ये थेसलोनियों की किताब में है। ओके, इसमें हम लोग 2 चीज देख सकते हैं, 3 चीज। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देता आप लोगों को। पौलुस की पत्री का मूल विषय अध्याय 1 के अंत में स्पष्ट हो जाता है। ओके, 10 वचन में स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिसे उसने मृतकों में से जिला उठाया, और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। करेक्ट। तो ये मुख्य वचन है। हम हर एक जो पार्ट है, भाग है, ये पहला भाग था, तो हर एक भाग में एक वचन दिया हमें। करेक्ट। और उस वचन के आधार पर ये भाग कहाँ तक लिखे थे आप लोग? यहीं पर। ओके, पौलुस की पत्री का मूल सिद्धांत विषय, ये 3 पॉइंट लिख लिए थे क्या? विश्वास के काम के लिए, विश्वास के काम के लिए, प्रेम के परिश्रम के लिए, प्रवेश में आपका हो गया पूरा। कितना हुआ? 3 पॉइंट हुए। ओके, वचन 10 में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रकोप का संकेत परमेश्वर के पाप और परमेश्वर के पाप के विरोध के बारे में बात करता है। प्रकोप वो 7 साल की जो ट्रिबुलेशन है। हम लोग जो एक चित्र बनाए थे, पता है आपको? एक चित्र बनाए थे हम लोग। ठीक है, ये आदम है जो हम देख सकते हैं, अब्राहम। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं
क्रोस, फिर यहाँ देखते कलीसिया ना, कलीसिया, ठीक है। ओके, जब यीशु बादलों पर आएगा कलीसिया उठा लिया जाएगा। फिर जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो ये जो है उठा लेने के बाद 7 साल का समय होगा, ठीक है। उठा लेने के बाद कलीसिया जब उठा लिया जाएगा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, समझिए। ओके, तो ये होगा 7 साल का समय। साल इसको कहते हैं महाकलेश काल, इसी को कहते हैं महाकलेश काल, इसको कहते हैं। ठीक है, महाकलेश काल इसको कहते हैं। ओके, इसी को कहते हैं। ये 3.5 साल का, 3.5 साल का समय होगा। 3.5 साल को लेकर 7 साल का समय होगा। ओके, मैं थोड़ा सा जस्ट बताना चाहता हूं कि प्रकोप का संकेत परमेश्वर के पाप और परमेश्वर के पाप के विरुद्ध न्याय, जो विशेष करके मसीह के दूसरे आगमन के पहले 7 वर्ष के कलेश में निश्चित है। ओके, ये जो कलेश काल के प्रकोप जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये मसीह लोग इस प्रकोप में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये प्रकोप से मसीह लोग नहीं रहेंगे। अभी हम लोग कहाँ हैं? कलीसिया में। जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर है तो आप पर कोई प्रकोप नहीं होएगा इस प्रकार। हाँ, सताव हो सकता है, आपको इनकार कर सकते हैं लोग, पर प्रकोप नहीं हो। समझ रहे हैं? ये प्रकोप इसको कहते हैं 7 साल पीरियड को, ठीक है। ओके, और कलीसिया जब उठा लिया जाएगा ये आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कलीसिया जब तक है ये प्रकोप नहीं आएगा तब तक। हाँ, अभाव आ सकता, कमी आ सकता, सताव आ सकता, कलीसिया के पास्टरों को, लीडर को, मसीह लोगों को जला सकते हैं, ये कर सकते, वो कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, परंतु ये न्याय का समय नहीं है ना। प्रकोप 7 साल के समय का है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रकोप के बारे में बात कर रहा है, मसीह अपनी कलीसिया को उस प्रकोप से जो इस्राएल को शुद्ध करने और अविश्वासियों की उनकी दुष्टता का दंड देने के लिए बचाने आएगा। ओके, पहला अध्याय वचन 10, दूसरा अध्याय वचन 16, 5वां अध्याय वचन 9। अगर ये 3 वचन पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा। पहला अध्याय 10, दूसरा अध्याय 16 और 5वां अध्याय 9। है? इसमें पहला कल दिया था, नहीं वो तो दिया था, लेकिन पहला 5वां अध्याय में पहला कल। हम लोग किस किताब में? पहला तेसलोनिकी में। नहीं होएगा तो बता दूंगी, ठीक है। मसीह का आना दो पक्ष या 2 चरण में अलग 7 वर्ष के अंतर में होगा, जिसको कहते हैं और एक भाषा पेरिसिया, यीशु का आना, ठीक है। मैं इस प्रकार से बता देता हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार और एक है जो हम लोग देख सकते हैं। पहला पक्ष या पहला ठीक है। 2 पक्ष मतलब मैं बता रहा हूं, 2 पक्ष का मतलब
दूसरा पक्ष, ठीक है। कलेश का प्रकोप यहां पर लिख सकते हैं। ओके, जब हम लोग उठा लिए जाएंगे तो ये पहला पक्ष चालू हो जाएगा, जैसे हम लोग उठ जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं पहला आकाश में उठाया जाना, ओके। और दूसरा पृथ्वी पर न्याय प्रकोप चला, मतलब जो यहाँ पर क्या हो गया, 3.5 साल, ऐसे लिखते हो, हैं? पक्का सही है, पब्लिक लाइन के नीचे ना, ठीक है। 3.5 साल होगा, ये 7 साल का पीरियड का समय होगा। जैसे कलीसिया ऊपर चला जाएगा ये 7 साल का समय चालू हो जाएगा। ये 7 साल में, ये जो 7 साल का समय होगा, 3.5 साल में कलीसिया जैसे उठा लिया जाएगा तो वो दुनिया में, इस संसार में पवित्र आत्मा नहीं होगा, पर यहाँ पर जो लीडर होगा या जो राज्य होगा, जो देश होगा, वो शांति लाएगा। और वो कुछ लोगों को, लीडर को, यानी कि जो अलग अलग देश के अगुवों को इकट्ठा करेगा। और जब वो इकट्ठा करेगा तो 10 या 12 देश मिलकर एक बहुत शक्तिशाली पावर, ये सामर्थ्य पैदा करेंगे। पैसों से हो सकता, तेल से हो सकता ना, और कई सारे लोग एकजुट होकर, एक नेता एकजुट होकर एक ही तरीके से वो लोग सोचेंगे। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 19, पृथ्वी पर न्याय, न्याय का मतलब कि पापी लोगों पर दंड, पापी लोगों पर, ओके। यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी पर न्याय। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, मैं ज्यादा नहीं ये कर रहा हूँ। न्याय, प्रकाशित वाक्य 19। ये न्याय जो है वो सफेद सिंहासन का न्याय नहीं है, बल्कि जो पापी लोग यहाँ पर धरती पर है उनके लिए, ठीक है, ओके। कलीसिया का उठाया जाना और मसीह का देह में आना, ये दो भिन्न चरण, एक ही घटना के 2 चरण हैं, ओके। एक बार यीशु मसीह आएगा बादलों पर तो कलीसिया उठा लिया जाएगा, फिर यीशु मसीह अपने लोगों के साथ 7.5 साल के बाद धरती पर आएगा, समझ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य हम लोग 11 अध्याय में देखेंगे, 2 गवाह, 11 अध्याय में या 6 अध्याय में 2 गवाह भेजेगा परमेश्वर। वो एलिवे गवाह के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जब प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। ये था इसका मेन पार्ट, जो पहले अध्याय का, ठीक है। दूसरे अध्याय ऐसा सेम लिखिए, दूसरी अध्याय का पहला वचन से लेकर 20 वचन, ठीक है। मसीह फिर आ रहा, ऐसा लिखकर डेज दीजिए, ये लिख दिए, ओके। अब ये लिखिए, मसीह फिर आ रहा है, डेज दीजिए। कलीसिया के लिए, देश के बाद कलीसिया के लिए, मिटा दूं, हाँ
लिखनी है या लिख दूं? लिख दिए? ओके। कलीसिया के लिए कि वह उसकी उपस्थिति में मिलकर आनंद करने को जाने, कि वह उसकी उपस्थिति में मिलकर आनंद करने को जाने। उन्नीस 20 वचन पढ़िए। 19 और 20 वचन, दूसरे अध्याय। भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? हमारे प्रभु यीशु के आगमन के समय उसके समक्ष क्या तुम ही न होगे? तुम ही हमारी महिमा और आनंद हो। ओके। तो पौलुस मसीह के फिर आने पर दूसरा अध्याय 19-20 वचन में थेसलोनियों के साथ मसीह की उपस्थिति में आनंद और महिमा की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, मसीह के उपस्थिति में आनंद और महिमा की प्रतीक्षा करता है। कलीसिया को उसके साथ अपनी सेवा का स्मरण दिलाता है। कलीसिया को उसके साथ अपनी सेवा का स्मरण दिलाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर आप पहला दूसरा अध्याय 1 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कलीसिया को क्या स्मरण दिलाएगा। ठीक है, कलीसिया को उसकी सेवा स्मरण दिलाता है। कलीसिया को उनके साथ उनके साथ अपनी सेवा का स्मरण दिलाता है। पौलुस बता रहा ना उसके साथ कैसे आप जो सेवा की उसको कैसे स्मरण कर सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 1, पौलुस ने जो उनके साथ समाचार में भाग लिया, पौलुस ने जो उनके साथ सुसमाचार में भाग लिया वह सच्चाई में पौलुस ने जो उनके साथ सुसमाचार में भाग लिया वह सच्चाई में और किसी झूठे और घमंड के अभिप्राय से नहीं। किसी अभिप्राय से नहीं। दूसरा पॉइंट, पौलुस और दूसरे लोगों ने रात और दिन विरोध के रहते हुए रात और दिन विरोध के रहते हुए भी सुसमाचार के लिए परिश्रम किया था।
रहते हुए भी सुसमाचार के लिए परिश्रम किया था। तीसरा पॉइंट, पौलुस ने अपना जीवन भी उनको दिया था। पौलुस ने अपना जीवन भी उनको दिया था। क्योंकि वे उसके प्रिय लोग थे। ओके, पौलुस उनके साथ पौलुस ने स्वयं उनके सामने एक आदर्श जीवन रखा था। पौलुस ने उनके सामने एक आदर्श जीवन रखा था। ठीक है, उसकी सेवा पवित्र, धर्मी और निर्दोष थी। उसी में उसकी सेवा पवित्र, धर्मी और निर्दोष थी। उसकी सेवा पवित्र, धर्मी और निर्दोष थी। ओके, पॉइंट नंबर 5 हो गया। रेडी हैं? आगे बढ़े। आप लोग बताइए, हाथ थक ना जाए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब करता था बहुत छोड़ देते थे। आराम से, नो प्रॉब्लम, भले बढ़ जाए क्लास, नो प्रॉब्लम, पर हम ओके। कितना पॉइंट है? पांचवा या छठवा? पांचवा। पौलुस ने उन्हें प्रोत्साहन दिलासा और उपदेश देते हुए प्रोत्साहन पौलुस ने उन्हें प्रोत्साहन, दिलासा और उपदेश देते हुए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा एक पिता पुत्र के साथ करता है। समझ रहे? ठीक है, ओके, हो गया। कितना अच्छा ना। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने पौलुस के वचनों को ऐसा ग्रहण किया जैसा वे यथार्थ में परमेश्वर का वचन। उन्होंने पौलुस के वचनों को ऐसा ग्रहण किया जैसा वे यथार्थ में ये परमेश्वर का वचन, यथार्थ में ये परमेश्वर का वचन जो पौलुस कह रहा था, जो पौलुस बता रहा था। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, उन्होंने धार्मिक कलीसियाओं का अनुकरण किया था और बड़ा सताप सहा। उन्होंने धार्मिक कलीसियाओं का अनुकरण किया था
और बड़ा सताव सहा। ओके, लास्ट पॉइंट हो गया। पौलुस ने शैतान ने पौलुस को व्यक्तिगत रीति से उनके पास से जाने से रोका। शैतान ने पौलुस को व्यक्तिगत रीति से जाने से रोका, उनके पास जाने से रोका। ओके, ये था दूसरे अध्याय का पौलुस का समझाने का थेसलोनिके कलीसिया को, दूसरे अध्याय, ठीक है, कि किस तरह से तुम्हें रहना चाहिए। यीशु आ रहा है तो कलीसिया के लिए वह उपस्थिति में मिलकर आनंद करने को जाने। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हम उसके साथ मिलकर आनंद कर पाएंगे। तीसरे अध्याय सेम ऐसा लिखिए, अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3, मसीह फिर आ रहा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अध्याय 3 1 से 13 और मुख्य वचन इसका 13, ठीक है। ऐसा जैसा लिखा हुआ, मसीह फिर आ रहा है, देश देकर कलीसिया को परमेश्वर के सामने निर्दोष और पवित्र प्रस्तुत करने के लिए। ओके, कलीसिया को परमेश्वर के सामने निर्दोष और पवित्र प्रस्तुत करने के लिए। वचन 13 पढ़िए। आखिरी वचन पढ़ेगी कोई एग्जाम? 3 का 13 कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह तुम्हारे हृदय को हमारे पिता परमेश्वर के समक्ष पवित्रता में निर्दोष ठहराए। ओके, निर्दोष ठहराए। जब वो आएगा अपनी महिमा में, जब आप उसकी महिमा में मिलेगी तो आपको पवित्र और निर्दोष पाए, ठीक है। पौलुस कलीसिया को सावधान किया। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को सावधान कर रहा कि सताव और कलेश जो उन पर आएंगे, क्या बोलते हैं, पौलुस उनको सावधान कर रहा है, जो कलेश और सताव जो उन पर आएगा, ओके, इन बातों का निश्चय करने का प्रयत्न किया था ना। पौलुस ने इन लोगों को समझा रहा था। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जो अच्छा लग रहा है आप लिख सकते हो, ठीक है। और पॉइंट जहाँ पर दूंगा मैं तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। पौलुस यहाँ पर सावधान कर रहा कि तुम कलेश में, सताव में तुम किस तरह से व्यवहार करोगे, किस तरह से रहोगे, किस तरह टिके रहोगे और तुम्हारा जीवन कैसे निश्चित हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। और कि कितने विश्वास थे उनके अंदर। सताव इसलिए आता है कि हमारा विश्वास कैसा है, ठीक है। हम उस सताव में, कलेश में कैसे हमारा विश्वास को दिखाते हैं, हम समझ रहे हैं। हर एक मसीह भाई बहनों में सताव आता इसलिए ताकि उनकी विश्वास को मापा जा सके, समझ रहे हैं। तीमुथियुस ने पौलुस के पास यह अच्छा संदेश लाया था कि थेसलोनिकी लोगों ने विरोध का सामना अच्छी तरह से किया था। तीमुथियुस जब गया था थेसलोनिकी के पास तो खबर लाया था पौलुस के पास कि वो लोग जब सताव आया था, वो लोग किस प्रकार उसका सामना किया। जब उनका विरोध हुआ था, वो लोग किस तरह से सामना किया था। अच्छा खबर लेकर आया पौलुस के पास कि उनका विश्वास मजबूत है थेसलोनिकी कलीसिया, और पौलुस को बता रहा कि तब उसने प्रार्थना की कि वे विश्वास बने रहे
और एक दूसरे और सब मनुष्य से यीशु के फिर आने तक प्रेम में बढ़ते जाए। पौलुस प्रार्थना करता उनके लिए कि वो विश्वास में एक दूसरे और सब मनुष्य के लिए कि वो प्रेम में बढ़ते रहे। यीशु कलीसिया को, परमेश्वर को निर्दोष, और यहाँ पर तब पौलुस यहाँ पर भी बता रहा कि मैं एक ऐसा लीडर, एक ऐसा पास्टर भी, मैं ऐसा एक अगुवा होना चाहता, ऐसा एक मिशनरी कि मैं उनको निर्दोष प्रभु के सामने रख सकूँ ना। वो समझा रहा, प्रभु के सामने मैं उनको निर्दोष रख सकूँ। और यहाँ पर कहता कि तब यीशु कलीसिया को, परमेश्वर को निर्दोष और पवित्र जैसे प्रस्तुत कर सके। समझ रहे? तो इसीलिए बता रहा। ओके, ये था इतना पॉइंट। तीसरा अध्याय का चौथा अध्याय लिखिए। चौथा अध्याय 1 से 18 वचन ऐसा लिखिए, सेम जैसा लिखा हुआ। ठीक है, ओके। हो गया? लिख लिए? मसीह फिर आ रहा, लिख लिए? देश देकर लिखिए। कलीसिया को आकाश में उठाए जाने के लिए ठीक है, कलीसिया को उठाए जाने के लिए। ओके, फिर पौलुस ने यहाँ पर कुछ बता, हो गया। पौलुस ने थेसलोनिके के लोगों को, उनको मुख्य बातों की शिक्षा दी। इनका जो वचन था, कौन सा वचन था? मुख्य वचन जानते हैं? चौथे अध्याय का 1 से 18 में कौन सा वचन था मुख्य? दिया था मैंने। है 17 पढ़िए। उत्साहित रहिए ना, कलीसिया आकाश में उठाई जाना। 17 वचन पढ़िए, लास्ट वचन। कौन पढ़ रहा? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कहाँ? 5वां पढ़िए। चौथा। तब हम जो जीवन और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीत से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, समझ गए? हवा में मिलेगी। प्लेन की जरूरत नहीं, एरोप्लेन की जरूरत नहीं, हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, पावर सप्लाई की जरूरत नहीं, बैटरी की जरूरत नहीं। वाह, क्या सीन होगा नहीं? मैं बड़ी खुशी होगा उस समय। हाय बोलूंगा उधर से, पलक झपकते निकल गए, कहाँ हाय बोल पाए हैं? ओके, चौथा अध्याय 1 से 8 वचन। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैसा जीवन बिताएं? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैसा जीवन बिताएं? चौथा अध्याय 1 से 8 में। मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, सारे वचन। ओके, ठीक है। तो कैसे जीवन बिताएंगे? कितना मिनट हुआ? 35। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।